मेरी सोच से परे है। जिस तरीके से यहाँ आप सब एकत्रित हुए हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि श्याम बाबा को चाहने वाले, बाबा से प्रेम रखने वाले किशनगढ़ के अंदर इतनी भारी संख्या में है। मेरी जिंदगी को हम बताएं, और कहीं जाते हैं और वहां ऑलरेडी पता होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कम मेहनत लगेगी दुनिया को श्याम बाबा के बारे में बताने में। मैं आए हुए सभी पत्रकारों का, पूरी समिति का और सभी श्याम प्रेमियों का, राम भक्तों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और पत्रकारों से निवेदन करूंगा, जैसा सवाल, जो भी आप पूछना चाहें वो जरूर बिना किसी संकोच के, निसंकोच होकर आप सवाल कीजिएगा। मैं पानी की तरह इंसान हूं, बड़ा सरल सा हूं, खुली किताब हूं ना। कभी ये सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। प्रतिष्ठा में तो कुछ लोगों ने पर्चे छाप दिए कि कोई नकली भगवान ले आए हैं। चंडीगढ़ में तो कभी नाम ही नहीं सुना खाटू श्याम क्या होता है, ये कुछ नया ही श्याम। तो हम घर के अंदर रोते थे कि बाबा, हम जिसको भगवान मानते हैं उसको लोग कहते हैं नकली भगवान को ले आए हैं। तब नियम और निर्णय लिया कि भजन करेंगे। 97 में भजन गाना शुरू किया। तो पारिवारिक जो है, व्यापारी हूं, परिवार में सब व्यापार करते हैं। मेरा कोई खानदानी पेशा नहीं है ये, ना मेरे खानदान में कोई गाता बजाता है। तो भजन गाना शुरू किया। गरीबी के हालात थे और मंगलवार को कीर्तन में मैंने जाना शुरू किया। आज भी जाता हूं, उसी नियम को मैंने तोड़ा नहीं 28 सालों में। और लोगों के घरों में कीर्तन करने हम जाते हैं। तो दूसरी क्लास में जब मैं था तो मैंने मम्मी को कहा कि अब तीसरी क्लास में जाने वाला हूं, नया बैग लाना है। तो 125 रुपए का बैग था, शायद 150 रुपए का। तो मम्मी बोली अभी पैसे नहीं है, 6 महीने बाद देखेंगे, अभी हालात ठीक नहीं। तो रात को भजन करने गया, किसी ने जेब में 200 रुपए डाल दिए। तो रात को 1 बजे आया तो बड़ा खुश था, मम्मी बैग का सिस्टम बन गया है, कल सुबह बैग लेके आएंगे, पैसे मिल गए। तो जिनके साथ में जाता था उनको मेरी माताजी ने बुलाया और बोले अगर ये कि भजन कीर्तन करने का पैसा नहीं लेंगे। 2014 में फिर गाना छोड़ दिया। पिताजी बोले भाई लड़की कौन देगा, गाता। समझ में आ गई कि बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी। फिर भजन करना शुरू किया, फिर शादी हो गई, फिर 1 साल गाना छोड़ दिया कि जिस लड़की को मैं, मेरे भरोसे आई है, मैं भजन के पैसे तो लेता नहीं और 2 घोड़े की सवारी करूंगा तो काम करूंगा कैसे। तो फिर गाना छोड़ दिया, फिर व्यापार किया, अच्छा काम किया, दालों का काम किया, मिलिट्री में सप्लाई करी। फिर एक दिन हमारे पितरों का बड़ा आशीर्वाद है हमारे परिवार में। तो हमारे गंगानगर का मेरा जन्म है, तो वहां पितरों का पर्चा हुआ कि उस लड़के को बुलाओ। तो मैं गया तो वहां पितरों की आवाज आई कि तू तेरे लिए नहीं गाता है, हमारे लिए गाता है, तो तूने गाना शुरू करना है। फिर मैंने व्यापार छोड़ा। 31 दिसंबर 2016 को, मैं हमेशा सालासर होता हूँ 31 दिसंबर को। तो मैंने बालाजी को कहा या तो मुझे गूंगा कर दो या मुझे व्यापार के लिए लगा दो, दोनों में से एक ही काम कर सकता हूं। तब पुजारी जी उठे और मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले अब भजन गाने के 1 लाख रुपए लेने हैं। मैंने कहा महाराज जी ये बढ़िया कर दिया आपने, ना तो कोई पैसे देगा ना अपन जाएंगे, अपना व्यापार बढ़िया चलेगा, कौन दे रहा 1 लाख रुपए। फिर 3 जनवरी 2017 को सूरत धाम से फोन आया कि यहाँ बहुत बड़ा श्याम बाबा का मंदिर बन रहा है, तो आपने आना है। अब जिस व्यक्ति ने 19 साल पैसे नहीं लिए वो सडनली कैसे कहे कि पैसा चाहिए। मैंने उनको मना कर दिया और मैं सो गया। 8 बजे मैं सो जाता था, तो 9 बजे के करीब एक बाबा के शीश के जैसा सांवले रूप में सपने में आया। बोला आता क्यों नहीं। मैं उठ के बैठ गया। तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि कोई बुला रहा है, बाबा दिखे जैसे। बोले आपने किसी को मना किया। मैंने कहा हाँ, सूरत से फोन आया था और मैंने मना कर दिया। तो बोले क्यों मना कर दिया। बोला पैसे कैसे मांगे, हिम्मत नहीं पड़ रही। तो बोली बाबा पे छोड़ दो। जैसे सोया उसी समय फिर दोबारा वहीं से सूरत से फोन आ गया। बोले जी हमारी पूरी कमेटी बैठी है, आप प्लीज आ जाइए।
मैंने कहा मैं आपको कल बताऊंगा। तो मैंने सुबह उठ के अपनी माता जी को जो कसम माता जा कि मुझे सूरत से फोन आ रहा है और मैं पहली बार किसी से पैसे मांगने जा रहा हूं, अगर आपका आदेश है, क्योंकि आपकी कसम दी हुई है पैसा नहीं लेना, और मुझे इस काम को लगता है कि यही काम करना पड़ेगा मुझे, जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं। तब माता पिता ने कहा कि हाँ ठीक है तू बात कर। तो मैंने बालाजी को ध्यान करके मैंने सूरत वालों को फोन मिलाया कि मैं आ जाऊंगा। तो बोले कैसे आओगे? मैं बोला 1 लाख रुपए लूंगा। बोला नहीं हम 1.25 लाख देंगे, आप आइए। तो तब से सफर शुरू हुआ। तो एक साल में हमने 125 कार्यक्रम किए। फिर 31 दिसंबर आ गया, मैं फिर बालाजी के पहुंच गया। मैंने कहा बालाजी हो तो काम उल्टो पड़ गयो आपने तो बंद करने वास्ते बोलो कि 1 लाख कौन दे। तो बोले अब 2 लाख कर दे। तो 2018 में 2 लाख कर दिए। फिर 31 दिसंबर पहुंच गए, बोले अब 3 कर दे, फिर 3 कर दिए। फिर 19 में पिताजी एक्सपायर हो गए। फिर गाना छोड़ दिया कि जिस पिता को साबित करना चाहता था कि मैं भी कमाने खाने लग गया हूं, जब वो पिता ही नहीं रहे तो फिर उस काम को करने का क्या फायदा। फिर गाना छोड़ दिया, उनके व्यापार को संभाला, 7-8 महीने किया। फिर भजन इतने सुपर हिट हो चुके थे, लोगों ने घर के आगे आ जाना, कहीं बाजार में खड़ा हूं वहां खड़े होके ताना मारना कि गाते नहीं हो, कहीं जाना फिर बोलना। तो फिर बालाजी महाराज के दरबार में गया मैं 2019 में कि मैंने अब गाना शुरू करना है। फिर गाना शुरू किया, फिर कोविड आ गया। तो जिंदगी में 3-4 बार गाना छोड़ा। कोविड आया तो बढ़िया के बच्चे हैं, तो बोले अब क्या करेंगे, तो कुर्सी बनानी सीखी। जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ये कुर्सी मैंने बनानी आती है, 6-7 महीने ये बेची बना के। तो फिर जब कोविड सेटल हुआ फिर मैंने गाना शुरू किया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 2 लोगों ने मेरा जिंदगी में बड़ा साथ दिया, एक खाटू वाले श्याम ने और एक खाटू वाले श्याम को चाहने वालों ने। मैंने जब जो चाहा, जो कहा, जैसे कहा वैसे श्याम प्रेमियों ने मुझे प्यार दिया। जिस व्यक्ति से मैं किसी समय में 11,000 रुपए लेता था, आज वो 11 लाख भी मुझे देता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट दुनिया में नहीं है कि किसी ने आपको उसके 11 रुपए दिए हों और आप 2 साल बाद उसी के 11 लाख मांग लो और सामने वाला दे दे। तो ये श्याम की ही कृपा है जो सबको करवा रहे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, और यही स्ट्रगल है मेरी जिंदगी। आपने अपनी गाथा खुद ही बताई, लेकिन कंट्रोवर्सी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती जी। तो क्या भावों के सागर भावों से भरे नहीं रहते या पैसों की तौल में मोती गए? देखिए, जिस दिन पैसा लेना शुरू किया था उस दिन भगवान की तस्वीर सामने लगाई और भगवान को यह कहा कि तेरे साथ जो डीलिंग थी वो पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है। मेरी डीलिंग लोगों से बदल रही है, तेरे से नहीं बदल रही है। मैं पहले भी तेरे भजन गाता था, बाद में भी तेरे भजन गाता हूं। बात रही कंट्रोवर्सी की, तो इस देश में अगर सच बोलोगे तो 295 धारा लग जाती है। हम सिर्फ और सिर्फ सच बोलना जानते हैं। मैंने मेरी जिंदगी में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और सच ही बोलता हूं। और मुझे लगता है कि जो सच बोलता है उसको तो घर में भी कोई जीने नहीं देता। मैं तो बाजार में उतरा हुआ हूं, सच बोलूंगा तो सब। देखिए, मैंने 29 नवंबर 2021 को मैंने भजन लिखा था, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। उसके अंदर एक लाइन लिखी थी कि 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। इस भजन को लिखने के 7 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 को मेरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में था, बिलासपुर में। और रायपुर में राम मंदिर बना है, बहुत सुंदर बना है, राजा राम बैठते हैं। तो मैं लैंड हुआ तो मैंने जाते ही वहां दर्शन किए। तो मैं जब मंदिर से बाहर निकला तो चाय पी रहे थे हम मंदिर के बाहर ही, तो वहां कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, देखो हम राम को ले आए। और सामने योगी जी की तस्वीर लगी थी, मुझे नहीं पता था ये कौन है। तो मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे, राम को ले आए। तो उसके बगल में कोई आदमी खड़ा था, बोला तुम अकेले थोड़ा लाए, यहाँ के नेता भी लगे राम को लाने में। तो मैंने कहा ऐसे नेता तो हर जगह होने चाहिए। और मुझे नहीं पता था उस समय उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, मुझे यह भी नहीं पता था योगी आदित्यनाथ कोई मुख्यमंत्री है, क्योंकि मैं इन चीजों से बड़ा दूर था। मैंने अपने भजनों से ही, अपने श्याम बाबा से ही, बालाजी महाराज से ही जानकारी रखी थी, इसके अलावा कुछ नहीं।
तो मेरी कलम ने लिखा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, छत्तीसगढ़ में। और मंदिर के ऊपर भगवा लहरा रहा था, तो मैंने कहा दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो वो राजा राम की मर्जी थी। और देखिए, ये कोई कल्पना नहीं है, 6 दिसंबर को शौर्य दिवस होता है, जब बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा लहराया था। और 6 दिसंबर को ये भजन राम जी ने मुझसे लिखवाया। और जब आगे लिखने लगा मैं, तो फिर लिखा कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। क्योंकि धर्म से जुड़े हैं, हर किसी को पता है कि आज ज्ञानवापी के अंदर नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद है। भगवान करेंगे एक दिन ऊपर भी मंदिर ही होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मथुरा में भी यही हाल है, नीचे हमारे कृष्ण भगवान बैठे हैं। एक ऐसी तस्वीर है जिसकी नजरें बंद नहीं होती, जो माथा टेकने जाता है ऐसा लगता है वो कन्हैया कह रहा है कि तुम मेरे आगे सिर तो झुकाते हो, लेकिन मेरे मंदिर के लिए बात नहीं करते हो। अयोध्या सजी है, मथुरा भी सज जाएगी। और हम तो कहते हैं ये भिखारी पाकिस्तान है, वहां लाहौर में भी अयोध्या बन जाना चाहिए, ताकि वो भी कुछ तो फिर अगला अंतरा लिखा कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। अब वहां योगी जी की तस्वीर लगी थी, तो फिर लिख दिया कि इसी मंदिर में, बिलास छत्तीसगढ़ के राम मंदिर में योगी जी आए हैं। वहां लिखा था योगी जी आए हैं, और नीचे लिखा था योगी जी आएंगे। तो मैं बोला ठीक है, फिर संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, तो वो लिख दिया। तो ये भजन इस तरीके से पूरा हुआ। ये कोई भाजपा के लिए भजन नहीं लिखा गया, ये कोई सरकार बनाने के लिए भजन नहीं लिखा गया, ये राम की मर्जी थी। आज आपकी जो प्रतिष्ठा है वो ईश्वर की कृपा है, और प्रतिष्ठा के साथ ही कई लोग और वो विवाद में ला रहे हैं, और इंटेंशन है कई लोगों को प्रतिष्ठा से तकलीफ होती है। देखिए, मैं नहीं मानता इस बात को। आपका विरोधी तब तक नहीं होगा जब आप किसी के विरोधी नहीं होंगे। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, हर किसी की विचारधारा है। कोई जो बोलता है, किसी को ये कुर्ता पजामा दिखता है, किसी को भूरे रंग का कुर्ता पजामा दिखता है, किसी को कन्हैया मित्तल की ड्रेस दिखती है, किसी को महंगा दिखता है, किसी को सस्ता दिखता है, वो सबकी विचारधारा है। जो कुछ बोल देते हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज कहीं पर भी एक रुमाल भी मैं ऐसे फेंक देता हूं तो उसकी भी रील बना के काट देते हैं कि देखो बड़ा बदतमीज आदमी है, फेंक दिया। तो ये विचारधारा की चीजें हैं लोगों की। पीछे दिनों में मैं मानता हूं बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई, लेकिन उस पूरे प्रकल्प से मैं अपनी सच्चाई को किसी को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा उन चीजों से कोई लेना देना नहीं। आपकी जो विवाद वाले जो प्रशंसक है उनको क्या कहना चाहेंगे? खुश रहें, मौज करें। बालाजी देखो, कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रजे निजमल मुकुर सुधार, बल बुद्धि विद्या देहु मोरा हरऊ कलेश विकार। कुछ हिंदू ऐसे हो गए जो कहते हैं बैल बुद्धि दियो, तो कईयों की बैल बुद्धि हो गई है, तो जो मांगोगे बालाजी से वही वो देंगे। तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? हिंदू होकर ही अगर हम हिंदुत्व का, हिंदुस्तान का, हिंदुओं का साथ नहीं देंगे तो हम देंगे किसका? जो विदेशों में हिंदू बैठा है वो भारत के हिंदुओं के भरोसे बैठा है। अगर हम लोग ही नहीं संभालेंगे तो 10 साल बाद अगर वो विदेशों से भारत आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ, संभालेंगे किसको? राजनीति में जाने का आपको प्लान है या? मेरा प्लान है, विचारधारा की बात है। मैं तो चाहता था कि कांग्रेस के समय जो बात आई कि मैं कांग्रेस में जाने की बात है, वो एक सरल सी बात थी। मेरा विचार था कि मैं जब राम जी के लिए सबके लिए कह सकता हूं, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं अयोध्या जा सकते? कोई मना करता है? क्यों नहीं सोनिया गांधी जी अयोध्या जा सकते? कांग्रेस हमेशा ये बोलती आई है भाजपा को कि ये राम के नाम पे राजनीति करते हैं, तो क्या वो राम के पास ना जाकर राजनीति नहीं करते? मेरा सरल सा इतनी सी बात है कि राम सबके हैं, किसी की बपोती नहीं है। राम मंदिर बना है, ये सबके लिए बना है। मेरे कांग्रेस में जाने से अगर राहुल गांधी जी अयोध्या जाते हैं तो मैं आज भी तैयार हूं, मैं आज भी तैयार हूं। अगर मेरे एक कदम हिलाने से कोई एक ऐसा व्यक्तित्व अयोध्या चला जाए, राम जी के सनातन के लिए बात करने लग जाए, तो हम तो कुर्बान है साहब उन लोगों पे। हमारी लड़ाई किसी मजहब, किसी धर्म, किसी दल के साथ नहीं है। हमारा साथ है जो राम जी का काज करेगा, हम उसका काज करेंगे साहब, वो कोई भी करे, कोई भी करे। युवा पीढ़ी को संदेश आज देने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर खुद युवा आए हुए हैं। मैं तो देश की मीडिया से कहना चाहता हूं,
जो लोग कहते हो कि भारत की जवानी सैयारा पिक्चर देख के थिएटर में रो रही है, वो आके किशनगढ़ में देखे। किशनगढ़ की जवानी सैयारा पिक्चर देख के थिएटर में नहीं रोती, ये सावलियों को देख रही है। आज की युवा पीढ़ी है, ये जगी हुई है, जागृत है, इनको पता है कि डांडिया में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इनको सब पता है, ये बहुत जगे हुए हैं। और आज के समय में युवा पीढ़ी क्या करेगी? 7 साल का बच्चा जानकार हो रखा है, आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे भी घर में बच्चे हैं, उनको सब पता है क्या हो रहा है। हाँ, हम अगर अच्छी चीजें देखेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छी चीजें देखेंगे। और कोई मैं करता हूं 90% मेरे भजन थे। कुछ ऐसे राइटर बीच में आते हैं जो मतलब उनका नाम नहीं होता, वो बड़े स्ट्रगलिंग होते हैं, तो उनका भजन मैं गाता हूं ताकि उनका भी नाम हो। फिर मैं मेरी लेखनी रोक देता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने जो सफर तय किया है, एक समय था जब हमें पूरी रात बिठा लिया जाता था, बुक कर लिया जाता था, पोस्टर पे एक फोटो तक दे दी जाती थी, और रात को 1 बजे जब एक समिति का एक आदमी आता था और कहता था कि यहाँ तो खाटू श्याम जी को कोई जानता ही नहीं, तुम गा के क्या करोगे, तो तुम घर चले जाओ। हमने वो समय भी देखा है कि पूरी रात बैठे रहते थे, सुनने वाला ही कोई नहीं होता था खाटू श्याम जी को, तो सुनाते किसको। उस समय से उठ के मैं आया हूं, तो आज मैं मेरे चंडीगढ़ में 200 कलाकार तैयार कर रहा हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ऑडियो वीडियो लिरिक्स सब मैं देता हूं। आपके किशनगढ़ में भी कोई ऐसा बच्चा हो जो गाना जानता हो, उसको बिल्कुल निसंकोच, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो रेडी चलाता हो, चाहे वो कूड़ा चकता हो, उसको ले आना, उसको कुर्ता पजामा तक भी हम देंगे, आने जाने का भी खर्चा हम देंगे उसको, लेकिन भजन गाना पड़ेगा। आपसे कांटेक्ट कैसे करें वो लोग? वो पूरा ओपन है, आप सोशल मीडिया पे मेरे पेज पे जाइए, मोबाइल नंबर है, उस पर पूरा बात होता है। और लगभग हम 15 कलाकारों को लॉन्च कर भी चुके हैं जो चल रहे हैं, और ये 200 तक नहीं रुकेगा। मैं इतने पैसे लेता हूं, खाऊंगा थोड़ी ना पैसों को, समाज को ही लगा देना है, समाज को ही दे देना है। थोड़ा कमाओ, थोड़ा रखो, थोड़ा खाओ, थोड़ा दान कर दो, थोड़ा खर्च कर दो, कभी थोड़ा ही नहीं रहेगा साहब, कभी थोड़ा जी। से शुरुआत हुई, गायकी का भविष्य क्या है? गायकी का भविष्य, अभी 36 साल का हूं। का बड़ा नाम है। हाँ, ये भजन था उस समय अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना था कि वो जो गाना आया था ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो छोटा सा था मैं उस समय, वो गाना चल रहा था, तो किसी ने भजन बना दिया उस पे कि जय बाबे की बोलो, बाबे का बड़ा नाम है, जिसका पेट मोटा उसका भी बड़ा नाम है, मूसे की सवारी गणेश उसका नाम है, जय बाबे की बोलो, बाबे का बड़ा नाम है। तो ये भजन उस समय 7 साल की उम्र में गाया। और बात रही भविष्य की, तो मैं अभी 36 साल का हूं, जब 45 साल का हो जाऊंगा तो रिटायर हो जाऊंगा, पैसा नहीं लूंगा, भजन गाऊंगा 50 की उम्र में। क्योंकि देखो, हर चीज की एक उम्र होनी चाहिए, भजन की लाइन है, कभी तो पेट भरता होगा कलाकारों का, कभी तो भरेगा। 70-70 साल की उम्र में भी आप 10-10 लाख रुपए लेते हो, सनातन की सेवा करोगे कब? मैंने नियम बनाया कि 36 का हूं, 9 साल और गाऊंगा, उसके बाद जो जहां बुलाएगा, जो जितना देगा उतना लेके आ जाऊंगा, अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रखूंगा। ये 45 साल के बाद का मेरा ये संकल्प है। सनातनियों के साथ भी गाने का आगे क्या विचार है? बिल्कुल उनके साथ ही गाएंगे, मुल्ला मौलवी के साथ गा के क्या करेंगे, मर जाएंगे। देखिए, बात को समझिए, आज हमें किसी मस्जिद में इनवाइट नहीं किया जाता, हमें किसी चर्च में इनवाइट नहीं किया जाता जय श्री राम बोलने के लिए, लेकिन हम हमेशा कहते आए हैं कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। हमने सबके लिए हमेशा कहा कि सारा संसार सुखी रहे, लेकिन हम जब कहीं और जाते हैं तो हमारी कोई बात ही नहीं करता है। इस देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहता है। लोग कहते हैं कि देश के अंदर हिंदू 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 हो रहा है। हिंदू हिंदू सिर्फ ये जगा हुआ हिंदू कर रहा है। इस देश में हिंदू मुस्लिम कतई नहीं हो रहा है। जो लोग नवरात्रों के अंदर अराजकता की भावना से उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके चलते हैं, उनकी डेंटिंग पेंटिंग भी बाबा जी कर देते हैं। आई लव महादेव कहने में कोई तकलीफ नहीं है।
कोई धर्म बुरा नहीं है। हम अब्दुल कलाम को भी सलाम करते हैं, हम मोहम्मद रफी को भी मानते हैं, हम उनके अल्लाह को प्रणाम करते हैं। लेकिन वो औरंगजेब की औलादें जो इस देश में रहती हैं, इस देश का खाती हैं, इस देश में कमाती हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलती, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों की कोई पसंद नहीं। देखिए, आपके 3 सवाल हैं। पहला, मोर पंख का। आज देश के अंदर मोर पंख बिकना ही बैन है। प्लास्टिक के मोर पंख मिलते हैं। जब हम पत्थर की मूर्ति में अपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो क्या प्लास्टिक के मोर पंख के अंदर हम भगवान के श्रृंगार को नहीं ला सकते? प्लास्टिक की मोर पंख वो जनता डिसाइड करेगी। मैं कौन होता हूं मोर पंख देने वाला? दूसरा प्रश्न, इत्र की शीशी का। खाटू श्याम जी में हम आज के नहीं जाते, हम उस समय से जाते हैं। हमारी 4थी पीढ़ी है जो खाटू श्याम जी जा रही है, और हम तब से जाते हैं जब हम इत्र की शीशी पंडित जी के हाथ में देते थे और वो बाबा को चढ़ा देते थे। आज 14 लाइनों की दूरियां हो गई है। आज भक्तों ने दूर से फेंकना शुरू कर दिया है। हमने हमेशा कहा कि इत्र को बाबा के चरणों में चढ़ाओ, नहीं चढ़ रहा तो बाबा को दिखा के घर ले आओ। लेकिन वो लोग जो एडिटिंग मशीन चला रहे हैं इस देश के अंदर वक्तव्यों को घुमाने की, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि हमें बख्श दो, इस श्याम बाबा के दरबार को बख्श दो, कहीं और जाके अपने व्यूज लाइक्स ले लो। इस देश के अंदर कूड़ा खाने वाला भी 6.5 मिलियन व्यूज लेके बैठा होता है। तुम भी ऐसा काम कर सकते हो। भगवान के मंदिरों को छोड़ दो, व्यूज लेना है, सब्सक्राइबर लेने हैं, ले लो कहीं से भी, लेकिन बाबा के दरबार में ऐसी चीजों को मत लेकर आए। तीसरा सवाल कि जो एक संत कह रहे हैं, पहली बात तो वो संत नहीं है, उनका नाम राजकुमार है। उन्होंने नाम बदल लिया है अपना संत बनने के लिए, रसराज जी महाराज के नाम से। आज से 5 साल पहले वो हमें फोन करते थे कि हमारे लिए एक लाइक बटन दबा दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, ताकि हम भी 4 लोगों में बैठ जाएं। आज वो व्यक्ति श्याम जगत से ही उठकर श्याम भक्तों पर ही उंगली उठाएगा तो वो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए, कन्हैया मित्तल बोले बगैर नहीं रहेगा। दूसरी चीज सुनिए, मैं पूरी कर दूं, लेट मी कंप्लीट। उन्होंने कहा कि संत कह कह के हार गए, लेकिन ये गानों पे भजन बनाते हैं। गाना वो अगर हो जिसकी पिक्चराइजेशन गंदी हो और उसके ऊपर आप भजन बना दो, वो गाना गलत है। लेकिन जो संतों ने भजन लिख दिया कि हम तुम चोरी से बंधे डोरी से, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, ये खाटू श्याम जी का भजन नहीं है, ये ब्रज का भजन है। मुरारी बापू सदैव अपने मंचों से कई गीतों को गाते आए हैं। स्वयं इस देश के अंदर जितने यहां बैठे हैं, आधे से ज्यादा लोगों ने, बहुत सारे, लखा जी ने माता रानी के कितने भजन गीतों पर गाए हैं, हिंदी संगीत पे गाए हैं। हर किसी को खाटू श्याम जी के ही कलाकार टारगेटिंग पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम है। क्यों? आज देश के अंदर खाटू श्याम जी के अलावा कोई और भजन संध्या होती नहीं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर एक आवाम ऐसी खड़ी होने का तैयार हो रही है जिसको ये संदेह है कि खाटू श्याम जी दिनों दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं। उस देवता को वरदान है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है उसका प्रचार करके दिखा दे, उसको वरदान ही ऐसा है। मैं तो कीड़ी के समान हूं जो उनका प्रचार कर रहा हूं, और अगर वो बोलते भी हैं तो वीडियो के अंदर अकेला मेरा ही वीडियो क्यों आता है? अगर वो बोलते हैं कि गाने के ऊपर भजन बनाते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि बताओ ये गाना कौन सा है रिंगस के मोड़ पे, ये बताओ गाना कौन सा है, तू कृपा कर बाबा, वो बताए जरा, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, ये कौन सा गाना है? मनगढ़ंत बात करके एक आदमी को टारगेट कर कर अगर कोई व्यूज लेना चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये सनातन का गुलदस्ता है हमारा, हम सब ने मिलकर बनाना है। आप संत बन गए हैं, आपका नाम अगर रसराज जी हो गया है तो संत की प्रवृत्ति भी आनी चाहिए। अगर आपको भजन के अंदर सरलता ही नहीं आई, मैं भी 20,000 रुपए की ड्रेस पहन के प्रेस के सामने आ सकता हूं, लेकिन नहीं पहनता मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक रिक्शा चलाने वाला भी मुझसे गले मिले, मेरे कपड़े देख के वो दूर ना भाग जाए, क्योंकि भजन हमें सरल बनाता है। अगर हमारे अंदर सरलता नहीं है, सच्चाई नहीं है, कपट भरा है, तो हमने भजन करके किया क्या? कुछ भी नहीं किया। तीनों सवाल हो गए।